बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्टकट में सालन पका रहा हूँ और इमरजेंसी में किस तरह पकाया जाए जल्दी में। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने खाने का तेल और जनाब तेल गरम होते ही एक प्याज पेस्ट बना के, क्योंकि जल्दी पकाना है, 15 मिनट के अंदर खाना तैयार होना चाहिए। डाल दिया। थोड़ा सा लाल होने पे 1 चम्मच खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट। जब प्याज हल्की सी लाल होने लगे तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक टूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच खाने का या 1.5 चम्मच, थोड़ा सा और 1.5 चम्मच खाने का डाल देंगे। भूनते जाएंगे और साथ में चिकन को धो के चिकन के पीसेस डाल देंगे। अब जनाब याद रहे, इन तीनों चीज़ों को भूको अच्छी तरह भूनना है अनटिल चिकन जो है वो भून भी जाए, जब तक भूनना है। गैस फुल, चूल्हा फुल कर दिया है और भूनने शुरू हो गई। जब तक चिकन हमारी और थोड़ी सी पक जाए, भून रही है या वाइट हो चुकी पक रही है और का जो है जिल वो कलर चेंज हो चुका। अब उसको हम जब तक ये पके, जब तक हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने एक प्याला लिया है और प्याले में जनाब खाली दही, सबसे पहले दही डालूँगा। दही 3 से 4 चम्मच, ऐसे खाने पकाने के चम्मच से मैं नाप देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 से 4 चम्मच दही। इस दही में हम मसाले डाल देंगे। मैंने जो मसाले लिए वो आपको दिखा दूँ। घरेलू मसाले जो लिए हैं वो ये हैं। इसमें से मैं बताता हूँ, ये लाल मिर्चों की चटनी मैं बनाता हूँ। ये लाल मिर्चें ताज़ी और इसमें लहसुन होता है और नींबू होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये मैंने इसमें मिला दी। ये चाट मसाला है। चाट मसाला आजकल के बच्चों के लिए इनकी ज़ुबानों पे चाहिए होते हैं, इसलिए आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी तादाद कम से कम होना चाहिए। हल्दी थोड़ी सी, हल्दी कॉटन से भी कम, 1 चुटकी हल्दी है। और शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च से मिर्चें भी लगती हैं और जनाब कलर भी आता है, और हल्दी से भी कलर भी आता है और सेसान बू ख़त्म होती है। ये डाल दिया जनाब। अब ये है काली मिर्चें पिसी हुई, क्वार्टर चाय का चम्मच। और जनाब ये गरम मसाला घर का कूटा हुआ क्वार्टर चाय का चम्मच। ये आधा चाय का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स है। तो ये सब हम चीज़ हमने डाल दी। इसके अलावा बाज़ारी मसाले भी हम डालेंगे। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद बाज़ारी मसाला डालता हूँ। बाज़ारी मसालों में कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला तकरीबन खाने का 1 चम्मच, तकरीबन थोड़ा सा ये ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। खाने का 1 चम्मच कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला। और जनाब अली दूसरा है कौरमा मसाला। कौरमा मसाला 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच भर के डाल दिए मैंने। अब इनको मैं भीगने दूंगा। इनके जब तक ये तैयार होंगे, भीगेंगे, मसाले भीगेंगे। और इसमें ज़ीरा आप चाहें तो साबित डाल सकते हैं, साबित ज़ीरा डाल दीजिएगा। इनको हम भीगने देंगे जब तक ये 5-10 मिनट भीगें। मैं दूसरे काम तैयार करूँ, दूसरी चीज़ें तैयार करूँगा। दूसरी चीज़ें तैयार करने में आपको दिखा देता हूँ। टमाटर मैंने लिए 3 से 5 टमाटर लीजिए, उसका आप पेस्ट बना लीजिए। जग के अंदर उसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने में आप 1 चम्मच तिल डालिएगा और 1 चम्मच खोपरा डालिएगा और बादाम की 11 गरिया क्या बोलते हैं, बादाम के, बादाम डालेंगे 11 पीसेस। और इसको मैं 1 मिनट पीसता हूँ उसके अंदर, जग के जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर पीस के फिर आपको दिखाता हूँ। बादाम, तिल और खोपरा, ये 3 चीज़ें। ताज़ा खोपरा भी ले सकते हैं और सूखा हुआ खोपरा भी ले सकते हैं और पिसा हुआ खोपरा भी ले सकते हैं।
ये तीनों चीज़ें हमने ली थी और उनको मैंने ग्राउंड करके ले आया, वो भी मैं मसालों में डाल देता हूँ ताकि एक साथ ही मसालों को अंदर डाल दिया जाए और उसको भी भुनाई में काम आ जाए। तो ये ना भी हमने डाल दिया। डालने के बाद अब उस भुनाई के अपने चूल्हे की तरफ जाते हैं। चिकन वैसे ही लाल हो चुकी। याद रहे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ये हमने इसमें चिकन में डाला था और चिकन को हमने भूनने दिया इसलिए कि इसकी सिसान निकल जाए और इसका जो प्याज की जो खुशबू है वो उसमें पेवस्त हो जाए। अब ये काम तकरीबन हो गया, इसने तेल छोड़ दिया, जब ऑयल छोड़े तो समझिए ये काम हो गया। अब हम इसके अंदर अपना जो मसाला बनाया था वो मसाले की दही जो बनाई थी वो डाल देते इसके अंदर। इसको डाल देंगे अच्छी तरह और उसको डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने इसको भूनना और भूनने के बाद जनाब इसमें मसाला हमारा भून गया। इसको भूनने के बाद हम इसमें नमक चखेंगे। नमक है सही है क्योंकि मसालों में बाजार की नमक होता है तो एहतियात दिखेगा। और थोड़ा सा नमक अंदाज़न आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और उसमें मैंने 1 से 2 गिलास पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी वो इसी प्याले में जिसमें मसाला बनाया था उसी का मैंने पानी डाल दिया। और लीजिए जनाब माशाल्लाह तबारक हमारी इसको थोड़ा सा चखेंगे ताकि इसका नमक सफ़ेद हो जाए। नमक पकने के बाद इसे मैं ढक्कन लगा दूँगा, सीटी लगा दूँगा और 10 मिनट सीटी के बाद खोल दूँगा। हमारा सालन तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त जनाब, सब चीज़ें सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, वो लास्ट में जब मैं इसको खोलूँगा तो दम पे हरी मिर्चें डालूँगा और धनिया, हरा धनिया डालूँगा और नींबू टपूँगा। 3 काम करूँगा। ये बात होंगे मैंने सीटी लगा दी है। 10 मिनट के बाद इसको खोल के हम चेक करेंगे या 15 मिनट। मैंने एक सीटी देने के बाद ताकि वो मसाला इसमें भून जाए, अब इसको खोल दिया और इसका लास्ट पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था टमाटर का और जनाब आली खोपरा और उसमें बादाम और वो चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए तकरीबन 10 मिनट ये मैं थोड़ा सा निकाला तो इसको चखूँगा कि इसमें नमक मिर्ची कैसी। 10 मिनट के लिए इसको मैं फिर प्रेशर दूँगा और हमारा खाना तैयार। फिर ऊपर से नींबू, हरी मिर्च और जनाब हरा धनिया ये डलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब पक जाएगा तो शायद मैं दिखा सकूँ तो आपको दिखा दूँगा। इसकी कलर ज़बरदस्त और खाने में टेस्टी। हम इसको प्रेशर रिलीज़ करते हैं और हमारा खाना तकरीबन तैयार होगा इंशाअल्लाह। हम इसके ऊपर धनिया, नींबू और हरी मिर्च अगर जिसमें डालनी है डालें और आप उस पर अदरक भी डाल सकते हैं। प्रेशर रिलीज़ होते ही इसको करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। आखिरी दे दें माशाल्लाह तबारक हमारा सालन तैयार। ज़बरदस्त चिकन गल चुकी। मेरा ख्याल निकाल के दिखाऊंगी या ऐसे ही आपको देख लें फिर बाद में। मेरी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक बनता है तो कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।